हेलो हाँ जी दोस्तों। तो स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज सीखेंगे हम रो और कॉलम विजिट्स को। तो फिर आज आज से मेरा कुछ सेटअप भी बदला बदला सा है। अ, अब तक मैं अपने मतलब फेस रिवील नहीं किया था कि मतलब खुद का फेस नहीं आप देख सकते थे मेरा, लेकिन अब आप देख सकते होंगे। तो थोड़ी नई-नई चीज़ें हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं फिर से। अब तक हम लोगों ने क्या देखा था? अब तक हम लोगों ने देखा था हमारा जो टेक्स्ट विज़िट है और फिर कंटेनर विज़िट है, ठीक है? तो टेक्स्ट और कंटेनर विज़िट है जो कि मतलब काफ़ी चीज़ें आप इससे बना सकते हैं। मतलब एक एज़ अ डिज़ाइनर डिज़ाइनर मतलब आप टेक्स्ट विज़िट से बटन बटन भी क्रिएट कर सकते हैं और फिर टेक्स्ट विज़िट विज़िट से आप कुछ दिखा भी सकते हैं, कुछ आपका जो कंटेंट है, वो भी दिखा सकते हैं। तो अभी तक आप कहाँ फँस रहे होंगे कि मतलब रो और कॉलम मतलब रो और कॉलम अगर बनाना है, तो उसको उसको कैसे हम बनाएँगे, ठीक है? तो आज की इस वीडियो में देखते हैं फिर कि हम लोग जो हमारा फ्लटर होता है उसमें रो और कॉलम को हम कैसे मतलब बनाते हैं, ठीक है? तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि वही पुराना काम कि जितनी भी विजिट्स होंगी सबके लिए एक अलग से डार्ट डार्ट की फाइल बना लेंगे। तो रो एंड कॉलम और फिर ये क्या है, हाँ मैंने इसको गिट पे इनिशियलाइज कर दिया है और गिटहब पे शायद पुश भी हो कर दिया है मैंने सारा सारा कोड। तो आपको मतलब इस वीडियो में आपको लिंक तो मिल ही जाएगी जो भी मैंने अब तक कोड किया हुआ है। तो हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं मटेरियल डॉट डार्ट को। आपको पता ही है मटेरियल डॉट डार्ट किस लिए यूज़ होता है। फिर एक हम लोग स्टेटलेस ही लेते हैं, जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग चेंज कर लेंगे। और हमेशा रो और कॉलम अरे जब भी हम मतलब क्लास का नाम लिखते हैं तो उसका नाम हमेशा हम कैपिटल में रखना प्रेफर करते हैं। एक जनरल कन्वेंशन है कि हम लोग हमेशा रो और कॉल मतलब जो भी क्लास का नाम रखेंगे उसको हम कैपिटल लेटर में ही रखेंगे। तो फिर ठीक है, अब हम इस यहाँ पे बुला लेते हैं स्कैफोल्ड को। स्कैफोल्ड ये रहा स्कैफोल्ड। और फिर क्या करते हैं स्कैफोल्ड का कुछ ऐप बार दे देते हैं। ऐप बार अब तक मैंने यूज़ नहीं कर रहा था। ऐप बार और फिर ऐप बार में जो टाइटल होगा टेक्स्ट और फिर टेक्स्ट के अंदर हम लोग क्या है हम लोग यूज रो और कॉलम, ठीक है? ये हम लोग कर दे रहे हैं। अच्छा ये अभी रन नहीं कर रहा है मतलब आप देख नहीं पा रहे होंगे स्क्रीन पर कि क्या हो रहा है। तो इसको हम अपने मेन डार्ट डार्ट में जाकर इसको कॉल कर लेते हैं और फिर से वो लाल रेखा और उसको हम करेंगे पीली या फिर भगा देंगे पूरी तरीके से, ठीक है? तो अब अगर हम हॉट रीलोड करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लू कलर में बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो हम लोग ऐप बार दिए हैं इसका कलर जो है वो ब्लू हुआ है। तो हम अगर चाहें तो इसका भी कलर चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर फिर कलर्स। अच्छा आप कलर कलर विज़िट के बारे में थोड़ा-सा बता देता हूँ लिटिल बिट कि जो कलर विज़िट विज़िट है आप इसको कलर्स करके अगर यहाँ पे कलर्स कर रहे हैं, कलर्स फिर उसके बाद डॉट करेंगे तो आपको ढेर सारे कलर्स देखने को मिल जाएँगे। आप उन सारे कलर्स का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर अगर आप केवल अपना मतलब जो जो हमारा हेक्स कोड होता है कलर का, उससे अगर यूज़ करना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना होगा 0 एंड एक्स फिर आप अपना हेक्स कोड लिखेंगे जैसे कि एफ 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 एफ। ये जो होता है ये एक मतलब ट्रांसपेरेंट कलर होता है एफ एफ एफ। तो अब फिर जैसे ही यहाँ पे एफ एफ आया मतलब जो ये हेक्स कोड है कलर का हमारे यहाँ पे फिर आपको एक शो होने लगेगा और इसको आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे आप यहाँ से अपना कलर खुद का जो आपका मनचाहा कलर है
उसको आप मतलब चूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो अभी के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये कलर चूज़ कर लेते हैं। तो हाँ, अभी देखिए अभी यहाँ पे इसकी हेक्स प्रॉपर्टी ओके, अच्छा इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो भी आप चेंज कर सकते हैं हेक्स कोड की। तो अभी देखिए मैं ट्रांसपेरेंसी चेंज कर रहा हूँ तो वहाँ पे हेक्स कोड में भी जैसे-जैसे ये आगे पीछे जा रहा है वैसे ही चेंज ठीक है। तो हम लोग इसको फुल ट्रांसपेरेंट मतलब इसका ट्रांसपेरेंट नहीं रख रहे हैं। तो अब देखिए अब जैसे ही हम हॉट रीलोड करेंगे फिर से तो हमारा कलर जो है वो चेंज हो गया, ठीक है? और फिर हम लोग बॉडी में अ, बॉडी को के मैं बॉडी एंड बॉडी के अंदर हम लोग क्या करेंगे कॉलम विजिट को यूज कर लेंगे, ठीक है? कॉलम कॉलम एंड अब कॉलम के अंदर आपको चिल्ड्रेंस पास करने होंगे। ये जो कॉलम होता है वो हमारा जो मल्टी वैल्यूड मतलब मल्टी चाइल्ड चिल्ड्रेन है, अरे सॉरी मल्टी मल्टी चाइल्ड विजिट है। तो ये एक साथ कई सारे मतलब चाहे अपने अंदर चिल्ड्रेंस को लेता है, ठीक है? तो ये हो गया। अच्छा इसका मैंने नाम पूरे अच्छे से नहीं दिया है, रो एंड कॉलम। हुँ। और यहाँ से अब टेक्स्ट विज़िट है तो आप चाहेंगे तो टेक्स्ट विज़िट के बारे में मैंने सब कुछ बता ही रखा है। तो आप इसको भी मतलब अच्छे से बना सकते हैं। अ, ये जो इसका मतलब ऐप बार में जो इसका टाइटल है उसको भी अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हैं। अभी छो हो सकता है फ़ॉन्ट आपको छोटा लगे या फिर मुझे तो ठीक लग रहा है फ़िलहाल। अच्छा इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है सेंटर टाइटल और ये जो होता है बूलियन टाइप का होता है तो इसको हम ट्रू कर देंगे, ठीक है? तो जो हमारा टाइटल है वो सेंटर में आके सेंटर में हमें अपीयर होने लगेगा, ठीक है? तो अब क्या है अतः अच्छा आपने हम कॉलम विजिट के बारे में देख रहे थे। तो कॉलम विजिट को हम क्या करते हैं कोई एक कंटेनर ले लेते हैं कंटेनर और इसका चाइल्ड इसको दे देते हैं। ओके क्लिक बिहेवियर नहीं चाहिए हमें, चाइल्ड दे देते हैं एक टेक्स्ट विजिट को, ठीक है? टेक्स्ट विजिट में हम क्या लिख दें फ्लटर लिख देता हूँ और इस टेक्स्ट विजिट को हम लोग रैप कर दे रहे हैं एक पैडिंग से। अच्छा हम कंटेनर से भी तो पैडिंग दे ही सकते हैं, पैडिंग हम कंटेनर से ही दे दे रहे हैं ऑल एंड 10 की मैं पैडिंग दे रहा हूँ और इसको सेव करेंगे तो यहाँ पे ये दिखने लगा। अभी मैंने कंटेनर का कोई कलर नहीं दिया इसलिए कुछ कलर शो नहीं हो रहा, ठीक है? तो अभी हम क्या करते हैं कि कंटेनर का भी कुछ कलर वलर दे देते हैं। तो इसके लिए मैं सीधे हमने एक कंटेनर की एक प्रॉपर्टी देखी थी डेकोरेशन, ठीक है? डेकोरेशन में जाएंगे और फिर बॉक्स डेकोरेशन ये लेता है। बॉक्स डेकोरेशन में हम इसको कलर दे देंगे, कलर फिर कलर अब कि मैं कलर्स वाला यूज करता हूँ कलर्स डॉट। अब देखिए ढेर सारा हमको ये यहाँ पर मतलब हमें कलर अपीयर होने लगा, ठीक है? तो हम कोई सा भी एक चूज कर सकते हैं। आप करते करते आपको नॉलेज हो जाएगा कि कौन सा कलर कैसा मतलब कैसे ये चूज करना है, ठीक है? तो कलर मैंने दे दिया, आप देख सकते हैं फिर यहाँ पे ये कलर भी अपीयर होने लगा है यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे ये कलर भी हमें दिखने लगा, ठीक है? अब क्या है अच्छा मैं इसको कुछ हाइट एंड विड्थ दे देता हूँ। कंटेनर को अपने हाइट दे दे रहा हूँ, कितने की हाइट दूँ? हाइट 100 की दे दे रहा हूँ एंड विड्थ भी मैं दे दे रहा हूँ इसको 300 की, ओके? ठीक है, काफ़ी बड़ा हो गया है ये। तो हम लोग इसको 50 ही रखते हैं और इसको 200 करते हैं, ठीक है? और इसको टेक्स्ट जो है अभी हमारा सेंटर में अलाइन नहीं है तो उसको हम सेंटर में अलाइन करने के लिए हमारे कंटेनर की एक प्रॉपर्टी होती है अलाइनमेंट, फिर इसको हम दे देंगे अलाइनमेंट डॉट सेंटर सेव, ठीक है? अब ये हो गया एक छोटी सी मतलब हमने ऐसा तैयार कर लिया कुछ। अच्छा इसको हम क्या कर सकते हैं एक बॉर्डर रेडियस भी दे सकते हैं, बॉर्डर रेडियस बॉर्डर रेडियस
डॉट सर्कल, वैल्यू दे देंगे 30 नहीं 20 की, एंड ये रहा, ठीक है। और फिर अगर हम मान लो अगर इसको हम बॉर्डर बॉर्डर भी देना चाहें, तो बॉर्डर में हम फिर बॉर्डर और बॉर्डर डॉट ऑल, और इसकी जो विड्थ है बॉर्डर की, वो हम कर देते हैं 5 की विड्थ, ठीक है। और सेम, ठीक है, विड्थ हो गई, विड्थ ज़्यादा ही है। तो कुछ ऐसा सा मैंने बना लिया अभी मैंने एक्चुअली मैंने अभी कॉलम के बारे में कुछ नहीं बताया, और केवल सिंपल मैं ऐसे ही कोड करते चला जा रहा हूँ एक लेआउट बनाने के लिए। तो अभी ये बना है मेरा, अब इसको हम कॉलम विजिट में यूज़ करते हैं, ठीक है। यही बार-बार हम यूज़ करेंगे। तो अब जैसे ही मैं इसको यहाँ से इसके स्कोप को बंद किया, और फिर मैं इसको कॉपी किया, और यहाँ पे एक कॉमा लगाकर पेस्ट, एंड फिर कॉमा लगाकर पेस्ट, फिर कॉमा लगाकर पेस्ट, 4 तो मैंने ले लिया। और फिर जैसे ही इसको हॉट रीलोड करूंगा, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इतने सारे मतलब कॉलम, एक ही मतलब कॉलम विजिट जो है एक के बाद एक मतलब आ गए। तो कॉलम विजिट में क्या होता है कि जो भी हमारे चाइल्ड्स होते हैं, वो ऐसे एक के बाद फिर एक के बाद फिर एक के बाद फिर एक ऐसे आते हैं। और रो विजिट में क्या होता है, मतलब लेफ्ट या राइट से शुरू होंगे जैसे भी, उधर से फिर ऐसे ऐसे बढ़ते जाते हैं, ठीक है। और ये ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ता जाता है। कॉलम और रो तो आपको मतलब पता ही होगा। अब कॉलम और रो की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। तो अ, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है मेन एक्सिस अलाइनमेंट। मेन एक्सिस साइज आ रहा है यहाँ पे, मेन एक्सिस अलाइनमेंट। और फिर ये जो मेन एक्सिस अलाइनमेंट होता है, ये मेन एक्सिस अलाइनमेंट ही लेता है अपने अंदर। तो मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट हम लोग सेंटर कर दे रहे हैं। तो देखिए, आप जैसे ही मेन एक्सिस अलाइनमेंट फिर मेन एक्सिस अलाइनमेंट को हम सेंटर करते हैं, तो हम देखते हैं कि जो हमारा जो हमारे कॉलम की जो भी चीज प्रॉपर्टी थी, जो भी मतलब मेरे कॉलम में मैंने जो भी चीज मैंने दिया है, वो सारी की सारी विजिट्स एक साथ, जो हमारा मेन एक्सिस है, मेन एक्सिस कहाँ पर है, मेन एक्सिस यहाँ पर है, ये जो एक्सिस है वो मेन एक्सिस है कॉलम के लिए। रो के लिए मेन एक्सिस यहाँ पर ये होता है, ठीक है। कॉलम के लिए ये, और रो के लिए ये, ठीक है। तो ये तो हो गया मेन एक्सिस। उस मेन एक्सिस से, और जो मेन एक्सिस का एंड पॉइंट है, मेन एक्सिस का एंड पॉइंट ये है, और मेन एक्सिस का स्टार्टिंग पॉइंट ये है। वहां से उन दोनों को मेजर करके उनके बीच में आ जाएंगी सारी की सारी जो हमारी विजिट्स हैं, ठीक है। तो अभी क्या, एक चीज मैं और कर देता हूँ, इनको थोड़ा सा मैं मार्जिन दे सकता हूँ। मार्जिन अगर मैं दे दूँ, पैडिंग जितनी थी उतनी की मार्जिन भी मैं दे देता हूँ। कॉपी एंड सेव, और फिर मैं इसको, ठीक है, तो मार्जिन दे दिए हम लोगों ने, जिससे कि हमारे जो कंटेनर हैं उसमें कुछ मतलब कुछ उसके उनके बीच गैप आए, हमें जो हमारा यूआई है वो हमें अच्छे से अपीयर हो पाए, ठीक है। तो ये चीज हुआ। और फिर क्या है, हाँ, मैं बता रहा था कि जो मेन एक्सिस अलाइनमेंट होता है वो क्या होता है। तो मेन एक्सिस अलाइनमेंट हमारे कॉलम के लिए ये होता है, ऊपर का जो सबसे बॉडी जहाँ से शुरू होती है, या फिर आप जो मतलब फोन की स्क्रीन का जो मतलब टॉप मोस्ट एंड पॉइंट होता है, उसको हम मेन एक्सिस अलाइनमेंट कहते हैं। और जो रो के लिए होता है हमारे पास, वो जो होता है, वो जो लेफ्ट साइड में टॉप मोस्ट, अरे सॉरी, लेफ्ट मोस्ट साइड जो है वो हमारी मेन एक्सिस अलाइनमेंट होता है हमारे रो के लिए, ठीक है। ये तो हो गया रो कॉलम के लिए। अभी और क्या है, हाँ, तो मेन एक्सिस अलाइनमेंट में अगर हम इसको एंड कर दें, तो फिर ये जो मेन एक्सिस अलाइनमेंट है वो एंड जो अलाइनमेंट है उस मेन एक्सिस है उसके एंड से सारी विजिट्स हमारा स्टार्ट होंगी। फिर अगर मेन एक्सिस को हम स्टार्ट कर दें, स्टार्ट स्टार्ट अगर प्रॉपर स्टार्ट दे दें, तो हम सारी की सारी चीज़ें हमारी स्टार्ट से
मतलब एकदम ऊपर से स्टार्ट होंगे, ठीक है। अब कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड और स्पेस इवेंटली। तो हम स्पेस बिटवीन को देकर देखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो एक जो सबसे पहला वाला हमारा लिस्ट में सबसे पहला जो विजिट होगा वो सबसे मतलब मेन एक्सिस अलाइनमेंट के सबसे टॉप पे चला जाएगा, टच होगा मेन एक्सिस अलाइनमेंट के जो सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट है उसे टच होगा। और फिर जो लास्ट वाला जो हमारा मतलब चिल्ड्रन है वो मेन एक्सिस अलाइनमेंट के एकदम एंड पॉइंट से मतलब बॉटम से टच होगा, ठीक है। और उसी के हिसाब से और बाकी जितने भी हमारी विजिट्स हैं वो मतलब एक गैपिंग ले लेंगी, मतलब एक स्पेस हो जाएगा उनके बिटवीन, ठीक है। अब उसके बाद स्पेस बिटवीन के बाद स्पेस इवनली होता है एक, स्पेस इवनली क्या होता है कि इवन स्पेस मतलब जितनी भी विजिट्स हैं उनके लेफ्ट साइड मतलब लेफ्ट कह सकते हैं या यहाँ तो ऊपर नीचे ही कहेंगे, मतलब टॉप पे एंड बॉटम पे दोनों साइड, टॉप और बॉटम दोनों पे हमारी जो स्पेस होती है वो इक्वल होती है। मतलब अगर ये मेरी उंगली अगर ये विजिट है तो इसके ऊपर भी अगर मैं स्पेस इवनली दे दिया तो जित पहले तो टोटल काउंट होगा कि कितनी स्क्रीन की साइज क्या है, फिर उसके बाद एक एक विजिट को दोनों साइड ऊपर और नीचे जो है सेम पिक्सेल्स की जो डिस्टेंस है वो प्रोवाइड की जाएगी स्पेस इवनली में, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, स्पेस इवनली के बाद हमारे पास कुछ और भी हैं। स्पेस बिटवीन होगा, स्पेस अराउंड भी कुछ ऐसा ही होता है। ऐसा बहुत डिफरेंस नहीं है स्पेस इवनली और स्पेस अराउंड में। तो ये चीज़ें हो गई। अब फिर मेन एक्सिस अलाइनमेंट, इसको हम पहले सेंटर कर देते हैं, सेंटर। फिर एक हमारी और प्रॉपर्टी होती है क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट, क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट डॉट, अगर मैं सेंटर कर दूं तो हम्म तो कोई दिक्कत मतलब एक्चुअली क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट और इसके जितने और प्रॉपर्टीज हैं, जैसे 3-4 प्रॉपर्टीज आपको और दिख रहे होंगे। यहाँ पर आपको एक प्रॉपर्टी दिख रहा होगा, कहाँ गया, मेन एक्सिस साइज और फिर टेक्स्ट डायरेक्शन तो हालांकि हम लोग जानते हैं पहले ही मतलब देख चुके हैं कि टेक्स्ट डायरेक्शन होता है वो डायरेक्शन देने के काम आता है कि कोई भी अगर टेक्स्ट यूज हुआ है या फिर कुछ भी ऐसा यूज हुआ है तो उसको डायरेक्शन देगा। और फिर वर्टिकल डायरेक्शन, ये सारी इन सारी चीज़ों का उतना यूज नहीं है मतलब कॉलम और रो विजिट में। तो अभी तो मैं कॉलम विजिट ही बता रहा था। तो इतने से हमारा सारा जो मतलब कोई भी हैवी अगर कितनी भी हैवी हमको अगर लेआउट दे दिया जाए बनाने को तो हम मतलब इनका यूज करके बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी और क्या देखते हैं हम लोग। अच्छा, एक ये तो हो गया। अब हम लोग कॉलम विजिट को देखते हैं। तो कॉलम विजिट में क्या होता है कि कॉलम विजिट और रो विजिट दोनों एक्चुअली सेम चीज होती हैं, बस केवल ये डिफरेंस होता है कि कॉलम जो होता है वो लेफ्ट टू राइट मतलब होता है, और जो सॉरी रो जो होता है वो लेफ्ट टू राइट होता है या मतलब वर्टिकल ऐसे होता है। और फिर कॉलम कॉलम जो होता है वो टॉप टू डाउन होता है या फिर ऐसे होता है, ठीक है। ये चीज़ है, और जितनी भी प्रॉपर्टी कॉलम की है उतनी ही वो सारी प्रॉपर्टी रो की भी होती है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे कुछ नहीं करता, कॉलम को हटा के यहाँ पे रो कर देता हूँ और फिर मैं इस कोड को रन करता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे दिक्कत क्या हो गई, यहाँ पे यहाँ पे एक दिक्कत ये हो गई कि जो हमारा ये विजिट है जो हमने मतलब ये जो सेंटर विजिट, अरे सॉरी, कंटेनर विजिट की हाइट दे रखी है हमने, अरे सॉरी विड्थ दे रखी है। वो विड्थ जो हमारी स्क्रीन साइज है उससे बहुत ज़्यादा है। तो जो ओवरलैपिंग मतलब एक डिस्टेंस के बाद वो सारी विजिट जो है उनमें क्लैश आने लग रहा है, इसके बाद वो दिख नहीं पा रही, तो यहाँ पे हमें एरर देखने को मिल रहा है। तो इसका सिंपल सा सोल्यूशन क्या है कि हमें इनकी जो विड्थ है वही कम कर देनी चाहिए। 50 कर देता हूँ, सबकी 50 कर देता हूँ, देखता हूँ। और फिर यहाँ से इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट। आई थिंक 50 कुछ ज़्यादा ही कम हो गया, तो इसको मैं कर देता हूँ ऐसा कि 100 कर देता हूँ और हम दो ही विजिट लेंगे।
छोटा कर लेता हूँ इसको और इसको कॉपी करता हूँ और फिर यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, एक और पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी कॉलम वाली विजिट थी वो मतलब अच्छे से अपना वर्क कर रही है। ठीक है, तो सेम यही कुछ यही चीजें थी। तो अब मैं आपको रो कॉलम विजिट के बारे में सब कुछ बता ही चुका हूँ। सेम सेम वही प्रॉपर्टी जो है रो की भी होती हैं, सेम उतनी ही प्रॉपर्टी रो की भी है जितनी कॉलम की है। तो मुझे एज सच मुझे नहीं लग रहा है कि इसको इसके बारे में कुछ और बताने की जरूरत है। अच्छा, इसको इसको अगर ये जो हमारा ये जो कंटेंट मतलब जो हमारी चिल्ड्रंस हैं ये सारे, इनको अगर हमको एकदम से बीच में लाना हो तो क्या करेंगे? सिंपल से हम कोई कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से सेंटर से रैप कर देंगे, सेंटर विजिट से। ठीक है, सेंटर विजिट से रैप कर देंगे, ये सारी चीज़ें जो हैं वो सेंटर में आ जाएंगी। अब आप नेस्टेड नेस्टेड जो है रो और कॉलम का भी यूज कर सकते हैं। मान लो मैं इसको कॉपी करता हूँ इस रो विजिट को, और इस रो विजिट को कॉपी करने के बाद फिर मैं यहाँ से इस रो को भी मैं एक रो में वो रैप कर देता हूँ। ठीक है, अभी देखना आप लोग, तो इसको मैंने एक रो में रैप कर दिया और फिर मैंने क्या किया कि इसको कॉपी किया और फिर यहाँ पर पेस्ट किया और इसको मैं रो से कॉलम कर दे रहा हूँ। ठीक है, अ, कॉलम, और हम इसको रन करते हैं। तो ओके, क्या दिक्कत है? अच्छा अच्छा अच्छा, हमने गलत किया है, हमने यहाँ पर हमको रो में नहीं रैप करना है, हमको कॉलम में रैप करना है। ठीक है, अब देखिए, तो अभी क्या, अच्छा मैं एक डिवाइडर भी दे दे रहा हूँ। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एक कंटेनर को यूज कर लेते हैं, या फिर कुछ नहीं, साइज बॉक्स को यूज कर लेते हैं, साइज बॉक्स। और फिर इस साइज बॉक्स को अगर हम साइज बॉक्स को अगर हम कॉलम में यूज कर रहे हैं तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि साइज बॉक्स को हम हाइट देंगे। तो हाइट दे देते हैं इसको हम 20 का, और फिर इसको रन कर देते हैं। ठीक, अच्छा और भी दे देते हैं तब, अ, इसको मैं हाइट दे दे रहा हूँ 50 का, जिससे कि एक अपीयरेंस बनी रहे कि मतलब इनके बीच गैप है। और फिर ये, हाँ, अब यहाँ से फिर से मुझे मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर करना होगा, जिससे कि सारी चीजें सेंटर में अपीयर हो। ठीक है, तो ये टी शेप लाइक कुछ स्ट्रक्चर ऐसा बनता हुआ आपको दिख रहा है। तो ये हुआ मतलब कि रो और कॉलम का मतलब यूज, और फिर रो और कॉलम को हम कैसे यूज करते हैं। तो अब इन पे आप कुछ अपने से कुछ छोटी-मोटी यूआई बनाएँगे, जिससे कि आप अच्छे से आप इसको और अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो आपको और अच्छे से ये समझ में आएगी। तो अभी के लिए मुझे लगता है कि मुझे जितना बताना चाहिए था, अभी आप लोगों को जितना जानना चाहिए था, मैंने सब कुछ बता दिया है। अब फर्दर आपके ऊपर है, इस पे प्रैक्टिस करिए और फिर इसको अच्छा करिए। तो तब तक के लिए चलते हैं फिर। थैंक यू, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, और मिलते हैं फिर नए वीडियो में।